वेलकम टू द लेक्चर 9 ऑफ द फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स। हमारा फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स चल रहा है जिसके तकरीबन हम लोग 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इन डिटेल। आप सबका मुझे 8 लेक्चर तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हमने तकरीबन 4 से 5 टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमने कैंपेन्स को डाउनलोड किस तरह से करना है, उसके बाद हमने सर्विस पे बात करनी है, देन हम मेलचिप के एआई क्रिएटिव असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमने ए/बी टेस्टिंग करके अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है। ये सारी चीजें जो आज की वीडियो में हम डिटेल में शेयर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग होगी, थोड़ी डिटेल्ड होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खदीजल करीम है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इस चैनल पे हम फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग और क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड बात करते रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, आप लोगों को ये डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा। मेलचिप को मैंने लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है जी हाउ टू डाउनलोड कैंपेन्स। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके लिए जाना है ऑल कैंपेन्स में। जैसे ही हम ऑल कैंपेन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक नजर आ रहा है स्टेटस ऑप्शन। यहाँ पे जब हम ऑल पे जाएंगे तो हमें ये तमाम चीजें जो वो शो होंगी। जब हम ड्राफ्ट में जाएंगे तो हमें वो ईमेल्स शो होंगी जो कि हमारी ड्राफ्ट में जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद ऑन गोइंग में हमेशा ऑटोमेटेड कैंपेन्स में पड़ी हुई होती है, लाइक ये ईमेल्स जो होती है ना ऑटोमेटिकली चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी शेड्यूल्ड, जो हमने शेड्यूल की भी होती है, और लास्ट में हमारी आती है जी कंप्लीटेड। जो भी कैंपेन्स हमारी सेंड हो जाती है वो हमारी कंप्लीटेड में आती है। ठीक है जी, अगर हम नेक्स्ट में जाएं तो ये देखें, आपको ये फोल्डर नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे फोल्डर का नाम रख सकते हैं। लाइक आप स्पेसिफिकली जो है वो किसी भी कैंपेन को रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम रख देती हूँ सेशन, और इसमें फोल्डर को जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही इस फोल्डर को मैं क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे देखें ये क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे जो है वो किसी खास फोल्डर में अपनी कैंपेन को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी उसे। ठीक है जी, लाइक हम लोग ऑर्गेनाइज करके जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें जो है वो डेट वगैरह नजर आ रही है, क्रिएट जब किया था हमने, अगर एडिट किया होगा, सेंड डेट, लाइक वो सारी चीजें यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा है डाउनलोड कंप्लीटेड कैंपेन्स का। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक ये आपको ईमेल के थ्रू जो है वो डाउनलोड होकर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा तरीका था जहां से आप कैंपेन्स को इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सर्विस फॉर्म पे बात करनी है कि ये क्या होते हैं, इनको किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है, इनका मकसद क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। अब इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जाना है जी सर्विस वाली ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ जाएगा ऑडियंस के अंदर। जब हम जाते हैं ना तो यहाँ पे ये देखें ऑडियंस डैशबोर्ड, साइन अप फॉर्म, टैग्स, सेगमेंट, ये है सर्वे। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर राइट साइड में टॉप में आपको ये बटन नजर आ रहा है, देखें क्रिएट न्यू सर्वे। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्वे को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो नजर आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने सर्वे जो है वो क्रिएट किस तरह से करना है। यहाँ पे अपने सर्वे का कोई भी नाम रखें आप, और ऑडियंस यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। हमारी ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, राइट कॉपी डैट सेल्स के नाम से, वही हमारी रहेगी। और यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर देना। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगी तो वो मुझसे पूछेगा वुड यू लाइक टू लर्न। ठीक है जी, यू कैन लर्न वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम योर ऑडियंस बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस अबाउट देयर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और वेदर और नॉट दे हैड रेकमेंड यू टू अ फ्रेंड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे होते हैं कि भाई हम लोग सर्वे फॉर्म बनाते क्यों है। ठीक है जी, अब इसका मकसद क्या है, क्यों जरूरी है ये। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि हम अपने ब्रांड के साथ अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए जो है वो सर्वे फॉर्म बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि किन चीजों में इंटरेस्ट है। लाइक हम अपनी ऑडियंस से वैल्यूएबल इनसाइट्स जो है वो पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस करके उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कि भाई वो हमारी वेबसाइट पे आई है, हमारे लैंडिंग पेज पे आई है, सेल्स पेज पे आए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का जो है वो आइकन नजर आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मुझे ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, रेंज, ओपन टेक्स्ट, ईमेल, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, कांटेक्ट ब्लॉक। लाइक यहाँ पे जो चीज आप ऐड करना चाहते हैं ना वो आप ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको आप लोग यहाँ से प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। जैसे मैं इंट्रोडक्शन पे जाती हूँ तो ये देखें यहाँ पे इम्बेड वीडियो का मुझे जो वो ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट इंट्रोडक्शन का आ रहा है, इमेज आ रहा है। तो लाइक इस पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैं चीजें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आपको कुछ लिखना है, कुछ कहना है तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं। ऑल टेक्स्ट आप
आपका इमेज का यहाँ पे ऐड होगा। अब यहाँ पे अगर मैं रेडियो बटन्स पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को रिक्वायर्ड रखना है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मैं ऑप्शन ऐड कर सकती हूँ। रेंज भी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस, ही अगर मैंने जो है वो क्वेश्चन ऐड किया है तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपको जो है ना वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, लाइक हम यहाँ पर वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मुझे 0 to 5 ऐड करना है तो मैं 0 to 5 तक कर दूँगी कि अपनी ऑडियंस से मैं पूछ सकती हूँ कि भई आपका एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट ये 5 स्टार्स का ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद डिफरेंट इमोजीज़ हैं जो आप लोग ऐड कर सकते हो, तो इस तरीके से आप लोग वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग। बाकी जो-जो भी चीज़ें हैं आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह भी आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं उसके बाद प्रीव्यू करके आप इसको देख भी सकते हैं। और ये देखेंगे सब कुछ यहाँ पे उन्होंने आपको प्रॉपर जो है वो मेलचिप ने बताया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो नीचे उसने बताया हुआ है कि ये किस मकसद के लिए, प्रोवाइड यूजर स्पेसिफिक डाटा लाइक नेम, एड्रेस, एज और जेंडर, ठीक है। प्रोवाइड एन ओपन टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। सिलेक्ट अ सिंगल आंसर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द ऑप्शन, सिलेक्ट मल्टीपल आंसर्स, अगर चेक बॉक्सेस आप ऐड करेंगे तो हर चीज के बारे में मेलचिप ने आपको अच्छे से बताया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान है। जो भी चीज हम अपनी नीड के मुताबिक कस्टमाइज करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाद में इसको प्रीव्यू करके आप लोग देख भी सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टाइल्स, लाइक यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये कलर जो है वो चेंज हो गया है इसका बटन का, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल्स ऐड कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक जो भी आपने ऐड करना है, ठीक है जी। बटन के ऊपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है, तो वो ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया इस तरीके से। यहाँ से आप रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे ये सर्वे का नेम जो है मैंने रखा हुआ था लैंडिंग पेज, वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, फिर मेरी ऑडियंस शो हो रही है। अब मुझे इमीडिएट जो है वो नोटिफिकेशंस लेने हैं, लाइक रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर सकती हूँ, ठीक है जी। और अगर मुझे डेली समरी चाहिए, रिसीव अ डेली रिपोर्ट ऑफ हाउ मेनी न्यू सर्वे रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड, तो यहाँ से भी मैं इस ऑप्शन को ऑन कर सकती हूँ और इन दोनों का जो डाटा है वो मुझे रिसीव होता रहेगा, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा सर्वे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा एआई क्रिएटिव असिस्टेंट के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एआई को हम हर फील्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम कॉपी राइटिंग में भी यूज कर रहे हैं, हम डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस डेवलपिंग में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स में हम एआई को यूज कर रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग में भी हमारी आसानी के लिए क्रिएटिव असिस्टेंट का ऑप्शन मेलचिप ने हम लोगों को दिया है। अब ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप लोग कंटेंट में जाएंगे, ये देखें कंटेंट में जाकर आप लोगों को कंटेंट के बिल्कुल नीचे जो है वो क्रिएटिव असिस्टेंट का ऑप्शन नजर आएगा। अब ये क्रिएटिव असिस्टेंट जो है वो करता क्या है, लाइक ये एआई है और आप इसे डिफरेंट किस्म के डिजाइन्स को जो है ना वो कस्टमाइज करा सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको अपनी डोमेन, लाइक जो आपका ब्रांड सोर्स है ना, जैसे मैंने आपका जो ब्रांड सोर्स है ना वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे khadijalkareem.com जो है वो अपना ब्रांड ऐड किया हुआ है। अब ये मेरे लिए क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे चीजें क्रिएट करके देगा, मुझे डिफरेंट डिजाइन को एनिमेट करके देगा, और मजीद अगर मैं चाह रही हूँ डिजाइन को एडिट करना, उसमें चेंजिंग्स करना, तो वो सारी चीजें भी मुझे ये करके देगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी चैनल साइज, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ईमेल नजर आ रही है, फिर मुझे फुल विड्थ नजर आ रही है, डिफरेंट स्केयर, हीरो, और अगर मैं लैंडिंग पेज पे बात करूँ तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे फेसबुक पोस्ट जो है वो क्रिएट करके दे ये, ठीक है, तो ये मुझे फौरन से क्रिएट करके दे देगा। ये देखें लाइक मेरे जो साइजेस हैं फेसबुक पोस्ट के मुताबिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि इस एडिट को आप इस डिजाइन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप लोग स्टाइल है वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। अभी देखो ये फेसबुक कवर पेज पे अगर मैं जा रही हूँ तो ये देखें अभी मैंने इसको यहाँ से एनिमेट भी किया हुआ, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है एनिमेट का। अगर मैं इसे बंद कर दूंगी ना तो ये एनिमेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ चीजों को एडिट करना है अपने मुताबिक तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजिंग करनी है या आपको जो है वो कोई और चेंजिंग्स करनी है, कलर वगैरह चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स को ऐड कर सकते हो, इमेजेस को ऐड
ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मुझे जी फेसबुक स्टोरी के लिए चाहिए तो मुझे उसके लिए जो है वो करके दे देगा। लाइक यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप जिस तरह भी चाह रहे हैं वो आपके लिए फ़ौरन से कर देगा और आपको सिर्फ अपना ब्रांड सोर्स जो है वो ऐड करना होता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आप अपना ब्रांड सोर्स यहाँ पे ऐड करें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो करके दे देगा, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के 4 साइज़ेज़ जो है वो मौजूद हैं, ट्विटर के हैं, तो इस तरीके से ये जो क्रिएटिव असिस्टेंट है ये काम करता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि आपको सिर्फ़ एक क्लिक पे चीज़ें जो है वो मिल जाएँगी। अगर आपने बाद में उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप बेशक एडिट करके सारी चीज़ें जो है वो अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा क्रिएटिव असिस्टेंट का ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है, जो कि आपको जो है वो समझ ना आ सके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेलशिप के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे, वो है जी लैंडिंग पेज का। अब लैंडिंग पेज के बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4th नंबर पर आपको लैंडिंग पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने लैंडिंग पेज का नेम रख लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी कॉपीराइटिंग मास्टर क्लास, ठीक है जी। और ये मेरी ऑडियंस जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। अब लैंडिंग पेज भी आप इसमें इतनी इजीली जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट बने बनाए जो वो टेम्पलेट्स शो हो जाएँगे। ये देखें, आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो गए हैं, लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इस पर आप लीड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो लीड जनरेशन का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, यहाँ पे हम इसको अपने मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम स्टाइल्स पे चले जाएँ तो ये देखें, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो आप लोग अपने मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं इसको। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने फ़ोन नंबर ऐड किया, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी जो है वो रिक्वायर्ड है, तो ये देखें यहाँ पे चीज़ें साथ-साथ जो है वो ऐड होती जाएँगी। आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट नेम लाज़मी जो है वो ऑडियंस ऐड करे, लास्ट नेम लाज़मी ऐड करे, तो यहाँ से आप इसको रिक्वायर्ड के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टाइल्स पे चली जाऊँ तो मुझे बैकग्राउंड में जो है वो कलर ऐड करना है, तो ये देखें ये कलर ऐड हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐड करना है डिफरेंट, तो यहाँ पे भी मैं अपनी नीड के मुताबिक चीज़ें जो है वो ऐड कर सकती हूँ। मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ मेक योर 5K डॉलर विद कॉपीराइटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है वो आप अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप यहाँ से सेव एंड क्लोज़ कर दें। ये यहाँ से देखें, अब यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो यहाँ से फिर आप पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश का बटन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हमारा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जी ए/बी टेस्टिंग का। अच्छा जी, यहाँ पर आप ईमेल में जाएँगे, ईमेल के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये 3rd नंबर पर आपको मल्टीवेरिएट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग जाएँगे, यहाँ पे जैसे ही आप लोग जाएँगे तो यहाँ पे आप नाम रखेंगे ए/बी टेस्टिंग का, इसको आप चूज़ कर लेंगे और अपनी ऑडियंस को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कर देंगे जी कंटिन्यू, ठीक है जी। अब इसमें 4 टाइप की जो है वो टेस्टिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएँगी। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो है जी सब्जेक्ट लाइन। सेकंड नंबर पर आपको नज़र आ रहा है फॉर्म नेम, थर्ड में कंटेंट और फोर्थ नंबर पर आपको नज़र आ रहा है जी सेंड टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट लाइन में तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट लाइन जो है वो हमारे लिए काम कर रही, कौन सी नहीं कर रही। उसके बाद जो है वो कंटेंट कौन-सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से हम वो टेस्ट करेंगे और लास्ट पे जो हमारा सेंड टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने ईमेल जो है वो किस टाइम पे भेजी थी, ठीक है? तो इसको हम ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। लाइक हम अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारी कैंपेन्स काम किस तरह से कर रही हैं, हमें रिजल्ट्स किस तरह से अच्छे जनरेट होंगे, ये सब चीजें करने के लिए हम लोग जो है वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब इसके नीचे देखें, आपको प्लस और माइनस की जो है वो ऑप्शन दिखाई दे रही होती है। तो इसका मतलब है कि कितने सब्जेक्ट लाइन पे टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। लाइक आप 3 सब्जेक्ट लाइन पे करना चाह रहे हैं, 2 सब्जेक्ट लाइन पे करना चाह रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं। और नीचे देखें, अब ये जो ऑप्शन नजर आ रही है, हाउ शुड वी डिटरमाइन अ विनिंग कॉम्बिनेशन,
ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हम बाय ओपन रेट सेलेक्ट करेंगे। सेकंड वाली में हम लोगों का ज़्यादा जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि हमें 24 आवर्स के स्टैट जो है वो मिल जाएँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन को ऐड कर देंगे, लाइक प्रीव्यू टेक्स्ट भी आप ऐड करेंगे। एक ही सब्जेक्ट लाइन में आप डिफरेंट वेरिएशंस को चेकआउट कर सकते हैं, लाइक आप नाम लिखकर, इमोजीज ऐड कर और डिफरेंट चीजें जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप टेम्पलेट भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी ऑडियंस के लाइक और डिसलाइक भी जो है वो देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।